गरीब माँ दही पैकेट वाली। एक गांव में गंगा देवी और कन्हैया नाम के दो बुजुर्ग दंपति रहते थे। कन्हैया के पास बहुत सारे गाय भैंस होते हैं। दोनों मिलकर गाय भैंस का दूध निकालकर उस दूध से मस्त बढ़िया मीठा दही बनाते थे और अपने घर के सामने एक गाड़ी पर दूध और दही बेचते थे। उनके पास साफ सुथरा गाढ़ा और स्वादिष्ट दूध और दही रहता था, इसलिए सारे गांव वाले उनसे खरीदते थे, अपने बर्तन में लेकर आते थे। उनको एक विकास नाम का लड़का था। वो किसी काम का नहीं था। वो हमेशा पीना, जुआ खेलना, सिनेमा देखना, बस इसके यही काम थे और वो इन सब के लिए वो अपने माँ बाप से पैसे लेकर जाता था। ये लोग उसे कितना भी समझाए वो सुनता नहीं था और कहता था, क्या माँ, आप आपका पैसा किसी पड़ोसी को दे रहे हो क्या? अपने बच्चे को ही दे रहे हो ना, फिर इतना धिंगाना क्यों कर रहे हो? इस उम्र में ये सब नहीं किया तो कब करूँगा? लाओ पैसा लाओ। कहकर पैसा लेकर जाता है। कन्हैया, क्या रे, ये रोज रोज और भी बिगड़ते जा रहा है। ये ऐसा ही रहा ना तो इसकी शादी भी नहीं होगी, कब सुधरेगा पता नहीं। गंगा देवी, हाँ जी, इसकी शादी कराकर ये सारा धंधा उसे सौंप कर अपन आराम करते बोले तो ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहकर दुखी होती है। कुछ दिनों बाद कन्हैया की मृत्यु हो जाती है। पत्नी और लड़का बहुत दुखी होते और रोते हैं। कन्हैया के मरने से गंगा देवी अकेली पड़ गई थी और वो अकेले ही दूध और दही का धंधा करने लगी। लेकिन विकास कभी भी अपनी माँ की सहायता नहीं करता था, पर उससे पैसे लेकर खूब पीता था। एक दिन विकास माँ के पास आकर, माँ, मैं इतने सालों से बगैर किसी जिम्मेदारी के घूमता एंजॉय करता रहा। बहुत बड़ी गलती किया हूँ मैं, इसलिए आज के बाद से ये सारा धंधा मैं देख लेता, तुम आराम करो, ऐसा कहता है। माँ, सच में बेटा, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज अगर तेरे पिताजी होते तो ये देखकर बहुत खुश होते। अगले दिन से वो दूध और दही को पैकेट में पैक कर रहा था। ये देखकर उसकी माँ, ये क्या कर रहा है बेटा, इसे ऐसे पैक क्यों कर रहा है? विकास, माँ, दूध और दही ज्यादा दिन तक रहना बोले तो ये दवाई इसमें थोड़ा मिलाकर पैक किए तो जल्दी खराब नहीं होंगे। और हाँ, इसे घर के सामने रखकर बेचने की जरूरत नहीं है। इसे वो कंपनी वाले आकर खरीद के ले जाएंगे। अरे वाह, नाम लिया, देखो वो लोग आ गए। इतने में एक वैन उनके घर के सामने आकर रुकती है। वो लोग आकर दूध दही के पैकेट जिस बॉक्स में रखे थे वो लेकर पैसे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के माँ को आश्चर्य होता है। विकास, देखो माँ, अपन घर में ही बैठकर पैसा कमा सकते हैं। अब अपने को घर के आगे धूप में गाड़ी लगाकर बेचने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहता है। गंगा देवी, वाह बेटा, तू तो बड़ा बुद्धिमान है। जाने दे, अभी तो तेरे में थोड़ा बदलाव आया, तू समझदार बन गया है। बड़ी खुशी हुई बेटा ये देखकर। ऐसे रोज विकास वो दवाई दूध और दही में मिलाकर पैक करता था। और लोग वैन में आकर खरीद कर ले जाने लगे। एक दिन विकास दूध और दही के पैकेट बना रहा था। इतने में उसे फोन आया तो वो थोड़ा बाजू में जाता है। तभी उसके यहाँ की बिल्ली आकर वो दूध पीती है। बस वो चक्कर आकर गिर जाती है। ये देखकर गंगा देवी को शक होता है और वो एक दूध का पैकेट और एक दही का पैकेट लेती है। वो सीधे पुलिस स्टेशन जाकर एसआई को देकर कहती है, इसमें क्या मिला है पता नहीं, पर ये दूध पीकर हमारी बिल्ली चक्कर आकर गिर गई। इसे तुरंत चेक कीजिए सर। ऐसा कहती है। एसआई सर तुरंत एक लैब टेक्नीशियन को बुलाकर पुलिस स्टेशन में ही चेक कराते हैं। लैब वाला, सर, इसमें नशीले पदार्थ मिलाया है, ये लेने वाले को नशा चढ़ता है, ऐसा कहता है। एसआई, क्या माँ जी, ये आपको कहाँ से मिला? ऐसा पूछता है। गंगा देवी, सर, ये मेरे घर में ही मिले हैं मुझे। मेरा लड़का ये पैकेट बना रहा है, करके सारी बात एसआई को बताती है। एसआई, वाह माँ जी, आप कितनी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से। गलती करने वाला अपना सगा भी है, ये भी नहीं देखा, आकर कंप्लेंट दिया है आपने। सच में ग्रेट हो आप। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको अच्छा पुरस्कार मिलेगा, ऐसा कहता है। इसके बाद पुलिस आकर विकास को और उसके गैंग को पकड़कर जमकर पिटाई करती है। वो सारे दूध और दही के पैकेट और नशीले पाउडर सभी अपने अंडर में लेते हैं। ऐसे विकास और उसके साथी जेल जाते हैं।
जेल से छूटकर विकास सुधर जाता है और अब से दूध और दही बेचने में माँ की मदद करता है।